हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड आज के हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के जो आज का टॉपिक है वो संसद और भारतीय दंड संहिता और आरपीए अधिनियम 1951 और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मानहानि कानून है। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक संसद सदस्य को सूरत न्यायपालिका द्वारा अन्य राजनीतिक नेता के बारे में की गई टिप्पणी पर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मानहानि के उक्त प्रकरण में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 एवं 500 क्या है, आइए समझते हैं। आईपीसी की धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने, संकेतों अथवा दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से हो। यह या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। मानहानि क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है जो कि उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, जबकि आमजन में इसे साधारण नजरिए से देखा जाता है। जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रचारित या बोला गया कोई भी झूठ और गैर कानूनी बयान मानहानि की दृष्टि से देखा जाता है। मानहानि के इतिहास का पता रोमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। रोमन कानून में अपमानजनक टिप्पणी पर मौत की सजा का प्रावधान था। भारत में मानहानि कानून क्या है, आइए जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि अनुच्छेद 19 के 2 ने इस स्वतंत्रता संबंधी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की है, जैसे न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। भारत में मानहानि सार्वजनिक रूप से गलत और दंडनीय अपराध दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे किस उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से की गई गलती वह गलती है जिसका निवारण मौद्रिक मुआवजे के साथ किया जा सकता है, जबकि दंडनीय अपराध के मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित कर अन्य को ऐसा कार्य नहीं करने का संदेश देता है। दंडनीय अपराध में मानहानि को संदेह से परे होना चाहिए, लेकिन एक सिविल मानहानि के मुकदमे में संभावनाओं के आधार पर हार जाने का प्रावधान किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और यह कि आपराधिक मानहानि अनुसूचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है, क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक और मानव अधिकार दोनों है। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की। मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो कि अनुच्छेद 21 का एक घटक है, को ठेस पहुंचे। मानहानि संबंधित प्रमुख निर्णय क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद 1958 वादी को उर्दू में लिखा पत्र भेजा गया था, इसीलिए उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में यह माना गया कि चूंकि प्रतिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं
जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसीलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के सामान्य है। राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी 2006। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि कर हेतु दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की संवैधानिक धारा 66A को शामिल किया, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है। विधायक सांसद के दोषी होने की स्थिति में क्या करता है, आइए जानते हैं। दोष सिद्धि एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है यदि किस अपराध हेतु उसे दोषी ठहराया गया है वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के 1 में सूचीबद्ध है। धारा 153 के ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना, या धारा 171 ई रिश्वतखोरी, या धारा 171 एफ किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव का प्रतिरूपण का अपराध तथा कुछ अन्य खंड में शामिल है। आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया है कि दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष के कैद की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि इस धारा में यह भी कहा गया है कि अयोग्य दोष सिद्धि की तारीख से 3 महीने बीत जाने के बाद ही प्रभावी होता है। इस अवधि के भीतर सजायाफ्ता सांसद सभा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। निष्कर्ष क्या है, आइए समझते हैं। मानहानि के जानबूझकर किए गए कृत्यों को कारावास की सजा से भी दंडित किया जाता है, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी व्यक्ति को बदनाम करने पर रोक लगाता है। मानहानि कानून भी संवैधानिक है तथा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है। हालांकि यदि किए गए कार्य प्रदत्त अपवादों के भीतर आते हैं तो यह कोई मानहानि नहीं है। आजादी के 71 वर्षों में मानहानि के कई मामले सामने आए हैं और अदालत ने हर मामले की पूरी सावधानी से व्याख्या की है तथा वे मिसाल के रूप में काम करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।